हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुपम क्रिएशंस। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा प्रोजेक्ट शेयर कर रही हूँ। दीपावली का समय नज़दीक है, तो क्यों ना हम आज दीपावली से रिलेटेड ही चीज़ बनाएं। आप जानना चाह रहे होंगे कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो ये है खूबसूरत सा दिया जो कि मैंने दीपावली के लिए बनाया है। तो आप भी बनाना पसंद करेंगे। फ्रेंड्स, ये दिया देखने में जितना खूबसूरत है, बनाने में उतना ही इजी भी है। इसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको मेरा ये दिया बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? ये इस तरह से उंगली पर ऊन लपेटेंगे और ये क्रोशिये से ये लूप ले लेंगे और उसके बाद दोनों तरफ से धागे को खींच देंगे। ये हमारी स्लिप नॉट बन गई है। अब आपको क्या करना है? 4 चेन बनाना है। ये हो गई 1, 2, 3 और ये 4 चेन बनाने के बाद क्या करना है? जो पहले वाली चेन है उसमें इस तरह से क्रोशिया डाल करके सही से इस तरह से करके एक रिंग बना लेनी है। ये रिंग हमारी बन गई है। अब हम क्या करेंगे? एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद आपको क्या करना है? इस रिंग में आपको 10 सिंगल क्रोशिया बनानी है। पहली वाली जो चेन है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। अब ये हमारी एक सिंगल क्रोशिया हो गई, ये दूसरी, तीसरी, ये चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ये आठवीं, ये 9वीं और ये 10वीं। 10 सिंगल क्रोशिया हमने बना ली है। 10 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद आपको क्या करना है? जो सबसे पहले वाली चेन है, जो आपने सबसे पहले चेन बनाई थी, वहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको जोड़ दें। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। एक चेन बनाने के बाद आपको क्या करना है? हर एक सिंगल क्रोशिया में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये जो हमने एक चेन बनाई है इसे काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद इसी वाली चेन में हम यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद वाली जो है उस चेन में भी 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमने 10 सिंगल क्रोशिया बनाई थी। अब जब एक सिंगल क्रोशिया में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो हमारे पास 20 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगी। इसी तरह से बनाते जाएंगे। अभी मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपने कहाँ से शुरू किया है, तो जहाँ चेन है, जो सबसे पहले चेन बनाई है, वहाँ पर एक मार्कर इस तरह से लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे? लास्ट तक पहुँच गए हैं तो ये जो हमने ये मार्कर जिस चेन पे लगाया है उसको हम इस तरह से निकाल लेंगे और उसी चेन से, जो पहली वाली चेन है, इसी चेन से स्लिप स्टिच से इसको जोड़ लेंगे। ये इस तरह से जोड़ लेंगे। सेकंड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड राउंड शुरू होगा तो हम लोग क्या करेंगे? ये एक चेन बनाएंगे और इसके बाद पहली वाली में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद वाली जो चेन है उसमें हम लोग 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 और 1, 2। फिर इसके बाद वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार एक चेन में से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरी वाली चेन से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 हो गया और दूसरी चेन में ये 1
और ये 2 हो गया। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया बनानी है और दूसरी चेन से हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। अब हम लास्ट तक आ गए हैं। ये मार्कर लगा हुआ था चेन में पहली वाली, तो इसी जहाँ पर पहली वाली चेन जो है यहीं पर हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। इस तरह से हमारे 3 राउंड पूरे हो गए हैं। पहले में हमारे 10 सिंगल क्रोशिया बनी हैं, दूसरी में 20 सिंगल क्रोशिया बनी है और तीसरी में 30 सिंगल क्रोशिया बनी है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा 4th राउंड है। हर एक सिंगल क्रोशिया में एक ही सिंगल क्रोशिया बनानी है। सबसे पहले एक चेन बना लेंगे और उसके बाद इसी सिंगल क्रोशिया में पहले एक सिंगल क्रोशिया, इसी चेन के बगल में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद हर एक सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, जिससे कि हमारे पास 30 सिंगल क्रोशिया हैं। तो 30 ही सिंगल क्रोशिया रहेंगी, ना बढ़ेंगी और ना ही घटेंगी। यहाँ हम लास्ट तक आ गए हैं। ये जो हमने मार्कर लगा रखा है उसी चेन में इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। फिर अब पहले हम एक चेन बनाते थे, यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाएंगे और इसी जिसमें हम बना रहे हैं इसी वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस रो में भी हर एक सिंगल क्रोशिया में एक ही सिंगल क्रोशिया बनानी है, यानी कि 30 सिंगल क्रोशिया हैं तो हमारे पास 30 ही सिंगल क्रोशिया रहेंगी। ये इसी तरह से हम बनाते चले जाएंगे। ये हमारा 5th राउंड है। लास्ट तक आ गए हैं। ये मार्कर को हटा देंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसी चेन से जोड़ लेंगे। फिर 2 हम चेन बनाएंगे और यहीं पर जहाँ पर चेन बनाई वहीं पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हर सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इसी चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हमारे एक फंदे बढ़ेंगे और ना ही घटेंगे। 30 हमारी सिंगल क्रोशिया हैं, 30 सिंगल क्रोशिया ही रहेंगी। अभी मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। लास्ट तक हम लोग आ गए हैं। अब क्या करेंगे, यही जो मार्कर है इसको हटा करके यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से इस चेन को जोड़ लेंगे इस तरह से। अब क्या करेंगे, 3 चेन बनाएंगे। 7th रो है, 3 चेन बनाएंगे और जहाँ पर बनाया है वहीं पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। इस बार भी हमें इस राउंड में सिंगल क्रोशिया ही बनानी है। हर एक चेन पर 30 चेन है, 30 चेन पे 30 सिंगल क्रोशिया ही बनानी है। अभी मैं आपको राउंड पूरा करके दिखाती हूँ और यहाँ पर पहले मार्कर लगा लेंगे जिसमें कि आपको पहला वाला चेन ढूंढने में कोई गलती ना हो। हम लास्ट तक आ गए हैं करके इसको मार्कर को हटा लेंगे और यहाँ पर चेन से जहाँ चेन है वहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। ये हमारी 7 रो पूरी हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, दूसरे कलर का ऊन यानी कि येलो कलर का ऊन लगाएंगे। इस तरह से येलो कलर का ऊन लेंगे और इसको इस तरह से पकड़ करके एक चेन बना लेंगे। पहले 2 चेन और बना लेंगे और रेड वाले धागे को टाइट कर लेंगे। इसके बाद जहाँ पर ये चेन है तो इसके बाद वाली जो चेन है वहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे इस तरह से और इसके बाद एक चेन बनाएंगे। फिर जो नीचे चेन दिखाई दे रही है वहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और जहाँ पर चेन दिखाई दे रही है वहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। इस रो में हमें क्या करना है, एक चेन बनानी है और जो चेन नीचे दिखाई दे रही है वहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ना है। जब हम इस तरह से दूसरे कलर से बनाएंगे तो ये हमारा बॉर्डर ऐसा बनता चला जाएगा और हमारा दिया बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। डिजाइन की ये 8th रो है, लास्ट रो। ध्यान दे करके बनाइएगा। एक चेन बनानी है
और नीचे चेन से स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। अब लास्ट तक की बनाने के बाद आपको मैं दिखा रही हूँ कि कैसे बनाया है। ये इस तरह से करते जाएंगे, एक चेन बनाएंगे और एक स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। एक बार चेन बनाएंगे, एक बार स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। अब यहाँ पर जहाँ से शुरू किया है वहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे इस तरह से, और इसके बाद एक चेन बना करके धागा कट कर लेंगे। इन धागों को हम नीडल की हेल्प से छुपा देंगे। आप चाहें तो इसे क्रोशिया की हेल्प से भी छुपा सकती हैं। अब मैंने ये धागा छुपा दिया। जितना ये बढ़ा हुआ धागा है इसको हम कट कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे धागों को भी छुपाएंगे। अब हम इस दिए की बाती बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, स्लिप नॉट बनाएंगे। इस तरह से उंगली पे ऊन लपेट करके और अंदर से ये इस तरह से एक लूप ले लेंगे। ये दोनों तरफ से टाइट कर देंगे। ये एक हमारी नॉट बन गई है। 10 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 चेन बनाएंगे। 10 चेन बनाने के बाद अब हम दूसरा धागा लेंगे। बाती में फ्लेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से येलो धागा लेंगे और एक चेन बना लेंगे। इस चेन को बनाने के बाद एक चेन और बना लेंगे इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन पूरी डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। इस तरह से लेंगे और वाइट वाला जो चेन है यहाँ पर डालेंगे क्रोशिया, और इस तरह से लेंगे लूप, बिनेंगे नहीं। फिर दोबारा इस तरह से क्रोशिया पे धागा लेकर के एक लूप लेंगे। इस तरह से 2 हो गए। फिर इसी तरह से लेंगे लूप, ये हो गया 3